ठीक है। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू संजय क्लासेस। तो आज हम लोग फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट आगे कंटिन्यू करेंगे। काफी सारे एडजस्टमेंट्स मैं आपको बता चुका हूं, तो मैं सोच रहा हूं कि जो एडजस्टमेंट बता दिए इनको बाद में रिवाइज कराऊं। सर पहले आप ये बता दीजिए कौन कौन से एडजस्टमेंट हम कर चुके हैं, क्लोजिंग स्टॉक कर चुके हैं, और बताइए अगर आपको याद हो तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस और प्रीपेड एक्सपेंस और एक्रूड इनकम, ठीक है, और इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। इनकम हमें किस में मिल गई है? एडवांस में। उसके अलावा डेप्रिसिएशन, उसके अलावा बताइए फर्दर बैड डेट्स, बोलो हाँ है ना। उसके अलावा बताइए प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, उसके अलावा प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। क्या और कुछ भी कवर करा है हम लोगों ने? चलो ठीक है। तो बेसिकली ये वाले एडजस्टमेंट्स हम लोग कवर कर चुके हैं। सर आप हर बार खुद ही बताते हो, आज आप खुद मत बताना। आज हम सब बच्चों को एक एक मौका देना और हम बताएंगे, अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। चलो बच्चों, जैसा आप कह रहे हो हम ऐसे ही करेंगे, डोंट वरी बच्चों। समझ में आई बात या नहीं आई? सर क्या हमने तो कुछ कहा नहीं, तुम्हारा फेस बहुत कुछ कहता है, आप टेंशन मत लो। हाँ जी, अब हम डिस्कशन करते हैं। पहले हम और कुछ एडजस्टमेंट्स देख लेते हैं, छोटी छोटी एडजस्टमेंट्स कवर करते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल हम एक 10th एडजस्टमेंट उठाते हैं और जिसका नाम देते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्या नाम देते हैं हम? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्या आप में से कोई बच्चा मुझे बताना चाहेगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? आप लोग मुझे बता सकते हो कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का क्या मतलब है? कोई भी एक बच्चा हाथ खड़ा करो, सबको एक एक करके मौका दिया जाएगा, ठीक है। अरे बताओ। हाँ जी आप बताइए। चलो पहला चांस आपको दिया, बहुत बढ़िया। जो बिजनेस ने हमारी कैपिटल पर इंटरेस्ट दिया उसको हम क्या बोलते हैं? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्या आप मुझे कोई रीजन बताओगे व्हाई द बिजनेस प्रोवाइड? हाँ जी बोलो। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट कहता है कि बिजनेस और ऑनर सेपरेट है, तो बिजनेस जो होता है वो हमारी कैपिटल को एज अ लायबिलिटी ट्रीट करता है। तो जिसको जैसे हमने उसको लायबिलिटी होगी उसके लिए, बिजनेस के लिए, तो वो हमें इंटरेस्ट देता है उस पर। आपको ना हमेशा बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ही आंसर करना है। आप एक बिजनेस हो तो बच्चों मैंने आपको पहले बता रखा है और मैं जब भी मुझे मौका मिलता है मैं आपको हर क्लास में रिवाइज कराता हूँ। बच्चे ने काफी अच्छे से बताया है। आप लोगों को जब भी आप अकाउंटिंग कर रहे हो तो आपको हमेशा अपने आप को क्या मानकर चलना है? बिजनेस। यू आर ए बिजनेस, यू हैव टू थिंक फ्रॉम द बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। यू आर द अकाउंटेंट ऑफ बिजनेस। तो जब आप बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हो तो आप सब बच्चों को एक बात पता है, एक ओनर रहता है। ओनर वो व्यक्ति होता है जो बिजनेस में क्या करता है मेरे बच्चों? पैसा लगाता है। ध्यान से सुनते रहो, चैप्टर 2 में भी सिखाया था, स्टार्टिंग में भी, और हर बार बताते चले। ओनर वो व्यक्ति होता है जो बिजनेस में पैसा लगाता है, जो बिजनेस के रिस्क उठाता है और जिसे बिजनेस का क्या मिलना होता है? प्रॉफिट और लॉस। बिजनेस कुछ खाता पीता नहीं है, बिजनेस एक आर्टिफिशियल पर्सन होता है। अब बिजनेस कहता है कि भाई एज पर बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट बिजनेस एंड ओनर आर टू सेपरेट पर्सन। बिजनेस का ओनर से कोई भी लगाव नहीं होता। ऐसा नहीं है कि तू मेरा तू मुझे चला रहा है। बिजनेस कहता है कि भाई तू मेरे लिए एक आउटसाइडर की तरह है। किसकी तरह है? आउटसाइडर। तूने मेरे ऊपर पैसा लगाया तो आपने कोई एहसान नहीं करा, 5 लाख रुपए लगाए, थैंक यू। मैं आपको इसके बदले में क्या दूंगा? इंटरेस्ट दूंगा। मैं आपको इसके बदले में क्या दूंगा? इंटरेस्ट। तो बिजनेस जो ओनर ने अमाउंट इन्वेस्ट किया है उस पर जो इंटरेस्ट प्रोवाइड कराता है दैट इज बेसिकली नोन एज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। समझ आई बात या नहीं? अगर हम इसकी जर्नल बनाते हैं तो अगर हम इसकी जर्नल बनाएं तो क्या एंट्री होगी बच्चों बताओ? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट, क्योंकि बिजनेस इसको एक एक्सपेंसेस की तरह ट्रीट करेगा और साथ में कैपिटल ओनर को देगा। तो ओनर को जब इंटरेस्ट मिलेगा तो ओनर के चेहरे पर क्या आएगी? स्माइल आएगी। ओनर खुश हो जाएगा। बात समझ आई? देखो आपको इस तरीके से पढ़ाया जाता है, ये बातें आपको जिंदगी भर ध्यान रहने वाली है। खाली 11th या 12th तक के लिए नहीं, जिंदगी भर ध्यान रहने वाली, अगर आप थोड़ा बहुत भी ढंग से सुनते हो तो बच्चों एक बात बताओ, सर क्या प्रैक्टिकल लाइफ प्रैक्टिकल मर्जी है? जैसे संजय क्लासेस ने आज तक मुझे ऐसा कोई इंटरेस्ट नहीं दिया है। बात समझ में आई नहीं? वैसे कॉन्सेप्ट कहता है कि दो, बट प्रैक्टिकल लाइफ में हम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। तो सर अगर हमें क्वेश्चन में एडजस्टमेंट मिलेगी तो हम क्या करेंगे? इट्स वेरी वेरी इजी। तो हम क्या करेंगे सर? एट द एंड ऑफ द ईयर हम ओनर को क्या देंगे? इंटरेस्ट देंगे। और इंटरेस्ट देंगे तो इससे रीड करना सीखो। आप बताओ क्या क्या लग रहा है? अगर मैं एंट्री बनाऊं तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट, 2 क्या हो रहा है? कैपिटल। तो इसका इफेक्ट क्या बना पाओगे बताओ सारे बच्चे? क्या इफेक्ट बनेगा बताओ? बोलो ना। हाँ, इफेक्ट सिंपल है। बैलेंस शीट की कैपिटल क्या हो रही है? बढ़ रही है।
अगर कैपिटल क्रेडिट हो रही है तो बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड जो भी मेरे पास कैपिटल पड़ी होगी उसमें मैं क्या प्लस कर दूं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस कहां से देगा यार, बिजनेस अपने प्रॉफिट में से ही तो देगा। अगर बिजनेस को प्रॉफिट है तो देगा, अदरवाइज तो नहीं देगा। तो आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। एक बात ध्यान रखना, जनरली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब हम आगे 12th में पढ़ते हैं एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एप्रोप्रिएशन? प्रॉफिट है तो देंगे, अदरवाइज नहीं। अब बड़ा अजीब सा नहीं लगेगा कि संजय क्लासेस लॉस में चल रहा है और बिजनेस मुझे इंटरेस्ट दे रहा है? बताओ यार, वो कहेगा भाई इंटरेस्ट में दूं कहां से, मेरे पास भी तो देने के लिए क्या होना चाहिए, प्रॉफिट होना चाहिए। समझो इधर, तू क्या नोट कर रहा है भाई? ठीक है, तो प्रॉफिट्स अगर होगा तो हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, और अगर प्रॉफिट नहीं होगा तो वी विल नॉट प्रोवाइड इंटरेस्ट। समझ में आई बात? नहीं, यहाँ पर हम एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनाते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप में, इसलिए हम इस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को किसके थ्रू चार्ज कर लेते हैं, P&L। तो जो सीए वाले बच्चे वो एंट्री पर भी ध्यान दे सकते हैं। तो एंट्री ये बनाई, ये तो सबको आनी चाहिए, पहले भी सिखाई थी मैंने आपको। अब इस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को वी आर क्लोजिंग, अब हम इसको क्लोज कर रहे हैं, तो क्लोज तो करना ही पड़ेगा ना एट द एंड ऑफ द ईयर, क्योंकि रिजल्ट निकालना है। अरे बोलो ना यार। तो इसको हमने कहां ट्रांसफर कर दिया, P&L। इसी ये वाले एंट्रीज क्या होती है हमारी, क्लोजिंग एंट्रीज बोलते हैं। समझ आया नहीं है? ये मैं एंट्री के थ्रू समझा रहा हूं, अदरवाइज तो डायरेक्ट दो इफेक्ट क्या हुए, एक इफेक्ट कहां जाएगा, P&L के डेबिट साइड, और दूसरा इफेक्ट कैपिटल में प्लस। आई होप कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, लॉजिकली समझ आ गया। तो सर ये क्वेश्चन बताएगा क्या? यस, ये क्वेश्चन आपको बताएगा। चलो सर, इसके अलावा 11वीं एडजस्टमेंट हम देखते हैं। देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पहले बाद की बात है, सबसे पहले हम किसकी चर्चा करते हैं, ड्राइंग्स क्या होती है। पहले ड्राइंग समझ में आनी चाहिए, उसके बाद फिर ऑटोमेटिकली क्या समझ में आ जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ठीक है भाई, आप बताइए व्हाट इज ड्राइंग्स, क्या नाम है आपका? पायलट, बोलो। शुभम नाम है, बोलो। ड्राइंग्स क्या होती है? शाबाश। हाँ जी, ओनर बिजनेस से क्या करता है, अब वही वाली बात है, ये बिजनेस है और ये क्या है मेरे बच्चों, ओनर है। बोलो यार, ओनर ने बिजनेस से क्या करा, अपने पर्सनल यूज के लिए या डोमेस्टिक यूज के लिए बिजनेस से क्या करा, कोई भी पैसा निकाला, कोई भी पैसा निकाला या कोई भी एसेट्स निकाल ली, कोई भी गुड्स निकाल लिए, उसको बेसिकली हम क्या नाम दे देते हैं अकाउंट्स में, ड्राइंग्स। जब मैंने आपको बेसिक अकाउंटिंग टर्म समझाया था तो ये सारी बातें मैंने आपको बता रखी है। अब आप सब बच्चों को पता है यार, ठीक है ओनर ले रहा है, कोई नहीं यार, हम दोनों चला रहे हैं, मुझे जरूरत है तू ले ले, तुझे जरूरत है मैं दे। अब देखो बिजनेस में पैसे की जरूरत पड़ती है तो ओनर ही लेके आता है पैसा। समझ आया है नहीं है? ऐसे चलाना होता है। कल को अगर बिजनेस नहीं चल पा रहा तो फिर बिजनेस बंद भी हो जाता है। तो ऐसे चल, अब ओनर को अगर पैसे की जरूरत पड़ती है तो ओनर क्या करता है, बिजनेस में से निकाल भी लेता है। जैसे मैं भी कई बार निकाल लेता हूँ, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ड्राइंग्स। क्या बोलते हैं, ड्राइंग्स। ठीक है, अब क्या होता है, बिजनेस का अकाउंटेंट बिल्कुल वो है, एक रूल बेस्ड प्रिंसिपल, वो है, व्यक्ति है, कहता सर देखो जो है सो है। अब मान लो आप लोग आते हो यहाँ पर पढ़ने के लिए, आप बोलते हो सर मेरे पास अभी फीस नहीं है, मैं फीस नहीं दे सकता। तो यार एज पर रूल्स ये बनता है, ठीक है आप अभी नहीं, भाई तू इधर देखना क्या क्या कर रहा है, तू कर क्या रहा है, उसमें नीचे बैठ, मेरी तरफ देखना, मोबाइल चला रहा है क्या ये, यहाँ देख भाई मेरी तरफ। तो सिंपल सी बात ये है, अब तुम बोलो सर फीस नहीं है, मैं कोई बात नहीं भाई पढ़ लो, तुम पैसे बाद में दे देना, मैं इतना ही तो कर सकता हूँ। अब तुम बोलो नहीं सर फ्री में पढ़ा दो, तो वो तो फिर क्या हो जाएगी, बड़ी दिक्कत हो जाएगी ना मेरे लिए। बोलो हाँ है ना। तो यहाँ पर सिंपल है, बिजनेस का अकाउंटेंट कहता है देख भाई तूने पैसा निकाला है, नो प्रॉब्लम, तेरा काम चल गया, अब आप हमें क्या दोगे, इंटरेस्ट दोगे। क्या दोगे, इंटरेस्ट। ओनर कहेगा यार इंटरेस्ट, यार कैसी बात कर रहा है, तू मेरे से इंटरेस्ट लेगा। तो बिजनेस कहता है सर मैं आपसे इंटरेस्ट इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि मैं आपको इंटरेस्ट दे भी रहा था, जब आपने पैसा लगाया था तो मैंने आपको इंटरेस्ट दिया भी था, आपने उस टाइम मना नहीं करी। बात समझ में आई या नहीं? अब बताओ आज आपने पैसा निकाला है तो व्हाई आई शुड नॉट चार्ज दी इंटरेस्ट। बोलो हाँ है ना। जैसे पुराने जमाने के लोगों में ऐसा होता था, मैं भाई हूँ मैंने पैसा ले लिया तो भाई भाई का पैसा वापस नहीं करना, ऐसा नहीं होता बच्चों, ध्यान रखो। कभी भी रिश्ते संभालने हैं, रिश्ते अच्छे रखने हैं तो किसी से भी पैसा लो, उसका पैसा जरूर क्या करो, वापस करो। हमारे बीच में इतनी अच्छी बॉन्डिंग है, मैं हूँ, संदीप सर हैं, मेरी सिस्टर हैं, कुछ भी है, अगर मैं उनसे छोटा मोटा 100 200 500 वाली तो चलो क्या ही है, लेकिन अगर हमने बड़ा अमाउंट लिया है 2000 5000 10,000 कुछ भी अमाउंट लिया है तो एक पूरा रिकॉर्ड रखा है था, आज नहीं तो बाद में वो दे दिया। लेकिन वो देने वाली चीजें, नियत भी होनी चाहिए। ऐसे नहीं आपका एक भाई बहुत कमा रहा, आप लेते रहो लेते रहो लेते रहो और उसका कभी वापस ना करो।
ऐसे में फिर क्या होते हैं, रिश्ते क्या हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं। यहाँ पर अगर हम अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं, सिंपल टू दी पॉइंट बात करूं तो एज पर बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, कौन सा कॉन्सेप्ट, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, ये कहा गया कि भाई बिजनेस ओनर आपने बिजनेस से क्या करा है, पैसा निकाला है, तो आपका ये पैसा बनता नहीं है, तो आपको क्या करना है, दिस अमाउंट इज टू बी रिटर्न, ये अमाउंट आपको वापस करना और विद इंटरेस्ट। आई होप कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, समझ आ गई। सिंपल सा क्रक्स ये है बिजनेस। अगर आप ये सब नहीं करोगे तो फिर आपकी जो अकाउंटिंग है ना वो ऑनेस्ट ट्रू नहीं होगी, अकाउंटिंग एक अच्छी पिक्चर शो नहीं करेगी, तो रिलायबल नहीं रहेगी, तो फिर फायदा क्या हुआ। बात समझ आई या नहीं आई बच्चों। अब सर अब ये इसी को बोलते हैं हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अब आप लोगों को खुद दिमाग लगाना है, थिंक फ्रॉम द बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। अब आपको क्या लगता है, ओनर क्या कर रहा है, बिजनेस को इंटरेस्ट दे रहा है, ओनर क्या कर रहा है, बिजनेस को इंटरेस्ट दे रहा है, तो ये वाला जो इंटरेस्ट है ये बिजनेस के लिए क्या है, वेदर इट इज इनकम और एक्सपेंस। बताइए सारे बच्चे, अगर आप बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हो तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बिजनेस के लिए क्या है, इनकम है। सर ऑब्वियस सी बात है, इस बार क्या हो रहा है, बिजनेस को इंटरेस्ट क्या हो रही है, मिल रही है, तो मिल रही है, तो आप समझ सकते हो इसमें क्या इफेक्ट दिखाओगे, एक P&L के कहां डाल दोगे आप, क्रेडिट साइड। वो कहेगा अच्छा मेरे को इनकम हो गई है, बिजनेस कहेगा मैं अपना प्रॉफिट। देखो बिजनेस कुछ खाता पीता नहीं है, आप ध्यान, अल्टीमेट ये इनकम बन के भी क्या बनना है, नेट प्रॉफिट। अल्टीमेट वो जाना किसके पास है, कैपिटल ओनर के पास ही जाना है। अरे बोल दो यार, समझ में आ रही बात या नहीं आ रही जी सर। अब ओनर कहता है वो भाई देख मेरे पे पैसे वैसे नहीं है, मैं नहीं दे रहा, कहता तो अपने आप एडजस्ट कर लियो। ओनर कहता है अकाउंटेंट को तो अपने आप एडजस्ट करता रहियो, तो अकाउंटेंट ना तो ओनर कभी इस पैसे को वापस करता है, जो ड्राइंग कर ली ना ओनर कहता है भाई मैंने तो लगा रखा है, क्या वापस करना, एक काम कर एडजस्ट कर लियो, क्या कर लियो, एडजस्ट। तो उसी को तो बोलते हैं हम एडजस्ट। तो लायबिलिटी साइड में आप लोगों ने अभी तक देखा, कैपिटल में से हम क्या कर रहे थे मेरे बच्चों, ड्राइंग्स को क्या कर रहे थे, माइनस। बोलो हाँ या ना, क्यों माइनस कर रहे, क्योंकि ओनर वापस ही नहीं करता था, और एट द एंड ऑफ द ईयर हमें तो ट्रू पिक्चर शो करनी है, जो एक्चुअली में ओनर का पैसा लगाया, हर आइटम को ट्रू शो करना होता है। और यही आप आगे जाके क्या करोगे, सीए फाउंडेशन, सीए इंटरमीडिएट, सीए फाइनल लेवल पे आप इसी चीज को समझोगे। कल को आप बड़ी बड़ी कंपनियों की ऑडिटिंग कर रहे होगे, बैलेंस शीट पे चेक कर रहे होगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक कर रहे होगे, साइन करोगे आप, एक सीए के साइन होते हैं, मीन सब कुछ ओके है। आपके साइन पे क्या होता है, ट्रस्ट बनाया जाता है कि हाँ यार अभी इसमें कोई भी गलतियां नहीं है। तो मान लो यहाँ पर कैपिटल ड्राइंग, तो अब ओनर कहता है भाई मैं नहीं दे रहा इंटरेस्ट को एडजस्ट कर ले, कहता है ठीक है कोई बात नहीं, मैंने इसको भी कहां से काट लिया, आपकी कैपिटल में से। समझ आया नहीं है। दो तरीके, या तो ड्राइंग्स में प्लस करके माइनस कर दो, या तो ड्राइंग्स में क्या करो, प्लस करके माइनस कर दो, या फिर मेरे बच्चों आप क्या कर सकते हो, जल्दी से आप अलग से सीधा कैपिटल में भी माइनस कर सकते हो। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो बातों बातों में आपकी दो एडजस्टमेंट्स और हो चुकी है, ठीक है। तो आप आज की डेट डालिए 7 तारीख, और इन दोनों एडजस्टमेंट्स को आप फटाफट कॉपी कर लीजिए। चलो भाई ध्यान से समझेंगे अब सारे बच्चे। तो आई होप ये सारी एडजस्टमेंट्स आपको आ गई हैं, बोलो। एक एक करके पूछूंगा और इफेक्ट और लॉजिक के साथ पूछूंगा कि कौन सी एडजस्टमेंट में क्यों ऐसा कर रहे हैं। चलो इसके बाद हम 12th एडजस्टमेंट लेते हैं, इंटरेस्ट ऑन लोन की बात करते हैं। काफी बढ़िया एडजस्टमेंट है ये, और ये आप लोगों को पेपर में देखने को मिलेगी, सभी बच्चे देखें। तो सर ये क्या होता है, पहली बात तो सभी बच्चे ध्यान से समझेंगे, व्हाट इज लोन एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन। तो हम एक ट्रायल बैलेंस बनाते हैं बढ़िया वाला, सभी बच्चे देखेंगे इधर, कोई बच्चा कॉपी पेस्ट नहीं करे, आराम से क्लास लेंगे। 9 बजे तक आप अपने घर पे मैसेज कर दीजिए, जितने भी बच्चे जो हैं जिनके पेरेंट्स का कुछ आना जाना होता है। अब देखो लोन हमारे पास कहाँ देखने को मिलेगा, लोन के दोनों बैलेंस हो सकते हैं, सभी बच्चे देखेंगे। लोन हो सकता है क्रेडिट साइड में मिल जाए, बोलो हाँ या ना, और लोन का हो सकता है कि कौन सा बैलेंस भी मिल जाए, डेबिट साइड में मिल जाए। लोन का कौन सा बैलेंस भी हो सकता है, डेबिट। चलो हम दोनों लोन ले लेते हैं, लोन टू एक्स कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमने डेबिट बैलेंस कर देते हैं मात्र 30,000 रुपए का, ठीक है। अब कोई बच्चा मुझे समझाएगा ये जो लोन क्रेडिट बैलेंस है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। हाँ जी निधि बताइए, लोन क्रेडिट बैलेंस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इससे आपको क्या समझ में आ रहा है, जल्दी बताओ। हमने लोन लिया है, हैं जल्दी जल्दी बताओ, इतना टाइम मत लगाओ, फटाफट। हैं
ये भाई बताएगा, बता शाबाश, बोलना क्या इसका क्या मतलब है, जो लोन क्रेडिट बैलेंस है तो इसका लायबिलिटी। शाबाश, बहुत बढ़िया, तो कम मार दिया। हाँ जी, ये भी समझ में नहीं आ रहा। हाँ भाई, तो बता गौरव, क्या मतलब है इसका? हाँ, अगर लोन क्रेडिट बैलेंस है तो क्रेडिट बैलेंस किस चीज के होते हैं? लायबिलिटी। आप चेक करो ना, क्रेडिट बैलेंस किसके होते हैं? या तो इनकम के, या रेवेन्यूज के, गेन्स के, प्रॉफिट्स, ये सब चीज तो एक ही है। या किसके होते हैं? लायबिलिटीज के। तो इसका मतलब लोन क्या है हमारे लिए? लायबिलिटी है। समझ आ गए जी? हाँ जी, ऐसे सोचना होता है। वो सर मन नहीं करता बस, तो बेटा समझो अब, ठीक है। लोन लायबिलिटी, क्रेडिट बैलेंस है तो क्रेडिट बैलेंस है तो लोन क्या है? ये लायबिलिटी है। ये पेपर में पता नहीं चलेगा, पेपर में हमें खुद दिमाग लगाना पड़ेगा। अब लोन 2x लिखा हुआ है तो इसके लोन के कौन से बैलेंस है? डेबिट बैलेंस है। तो क्या मतलब हुआ इसका बताओ? हमने लोन दिया है, हम किसी को लोन दे भी तो सकते हैं। और वैसे भी देखोगे लोन 2x लिखा हुआ है, 2 का मतलब को होता है, बट 2 छोड़ दो, आप खाली लोन लिख दे और डेबिट बैलेंस दे दे तो भी आपको समझना पड़ेगा। समझ आ गई बात? यानी तो ये हमने लोन किसी को दिया है तो ये लोन क्या है? हमारी एसेट होगी, इसलिए क्योंकि लोन खर्चा थोड़ी है। अब मान लो कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है तो इस वाले लोन को कहाँ डालोगे? बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड। अरे बोल दो यार। तो इस वाले लोन को हम कहाँ डालेंगे? ये मैंने बना दी बैलेंस शीट, ठीक है। और बैलेंस शीट के नीचे एसेट लिखने की आदत डाल लीजिए आप। लायबिलिटीज रुपीज, एसेट्स और रुपीज। तो ये वाला जो लोन हमने लिया है ये कहां पर आएगा? लायबिलिटीज। क्योंकि एडजस्टमेंट है इसलिए मैं इनर कॉलम में लिखूंगा, अभी मैं एडजस्टमेंट डालूंगा। और जो लोन टू एक्स है, लॉजिक समझ आया सभी बच्चों को? सर बिल्कुल लॉजिक बिल्कुल क्लियर है, नो प्रॉब्लम। अब सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे, आपका ना ऐसे कैसे कैसे वो एडजस्टमेंट बना सकता है। हो सकता है वो बोल दे 10% लोन, क्या बोल दे? 10% लोन। यहां पर आपको ट्रायल बैलेंस दे दे 31 मार्च 2023 का, और यहां पर ब्रैकेट में लिख दे 1 अक्टूबर 2022। बस। अब मुझे बताओ इससे आपने क्या समझा, इससे आप लोगों को क्या समझ आया? हाँ जी बेटा, इस थोड़ी सी इंफॉर्मेशन ऐड करने से क्या आपको कुछ दिमाग में बात गई? हाँ जी बताइए शीतल। मैंने लोन के सामने 10% लोन लिख दिया और 1 अक्टूबर 2022 लिख दिया। बोलो जल्दी जल्दी बताओ भाई, अदरवाइज तो फिर मैं ही बताता रहूंगा। 10% का लोन है, अक्टूबर में तो 6 मंथ्स लगेगा 10% का। इसका मतलब क्या हुआ ये बताओ, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ। लोन पे जो 10% इंटरेस्ट लगेगा। ठीक है, हाँ जी, और कोई बच्चा बताओ। 1 अक्टूबर को लग रहा है 10% इंटरेस्ट। नहीं तो ये जो पूरा लोन है ये 10% तो नहीं है कहीं, मतलब जैसे ये 1 लाख है तो टोटल 10 लाख होगा। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। हमने लोन लिया था 1 अक्टूबर को, जिसकी इंटरेस्ट हमें पे करनी है 10% 1 अक्टूबर से। देखो अब सारे बच्चे ध्यान से समझेंगे। ट्रायल बैलेंस कितनी तारीख का है? ये जो डेट है दिस इज लोन की डेट है। लोन हमने किस तारीख को लिया है। और ये जो 10% है दिस इज रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये क्या होगा मेरे बच्चों बताओ? रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो ट्रायल बैलेंस में जब आप बड़े हो जाओगे तो आगे आके ऐसी ऐसी इंफॉर्मेशन भी देखने को मिलेगी। इस तरीके के एडजस्टमेंट को बोलते हैं इम्प्लाइड एडजस्टमेंट। क्या बोलते हैं? इम्प्लाइड। इम्प्लाइड का मतलब जो बिना कहे एडजस्टमेंट, उसको बोलने की नीचे लिखने की जरूरत नहीं है मेरे भाई, नीचे अलग से नहीं लिखेगा वो। ये जो 10% है इट ऑटोमेटिकली रिप्रेजेंट समथिंग लाइक कि भाई इंटरेस्ट। जैसे मैं आपको बोलता हूँ अभी मैं क्लास की छुट्टी कर देता हूँ और मैं अगली क्लास के बारे में कुछ नहीं बताता, तो इसका मतलब जो है आपकी जो नेक्स्ट क्लास होगी वो एज पर शेड्यूल होगी, इम्प्लाइड है। अरे बोल दो यार। yes, अब कुछ बच्चे ग्रुप में बार बार सर आज क्लास है नहीं है, क्लास है नहीं है, क्लास। अबे भाई मेरे, जब क्लास नहीं होगी तो ग्रुप में क्या आ जाएगा? मैसेज आ जाएगा। अगर कोई मैसेज नहीं है, कोई इन्फॉर्मेशन, इट सिंपली मींस कि हमारी क्लास है। तो अगर लोन के सामने 10%, अगर ये 10% नहीं लिखा होता फिर कोई एडजस्टमेंट नहीं थी, वो सिंपल क्वेश्चन था। अरे बोल दो। तो 10% क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? हमने 10% के हिसाब से, यानी कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% पर हमने लोन लिया है। सेकंड थिंग, ये किस डेट पर है? 1 अक्टूबर 2022, इतनी तारीख को लिया है। और हम कब का बना रहे हैं? 31 मार्च 2023। समझ में आई बात? अब क्वेश्चन ये, क्या हमने इंटरेस्ट पे कर दिया या नहीं कर दिया? मेरी तरफ देखोगे सारे बच्चे, क्या हमने इंटरेस्ट पे कर दिया या फिर नहीं किया? अब आपको क्या लगता है, वेदर वी हैड पेड इंटरेस्ट और नॉट? जल्दी से मुझे बताओ,
क्या हम लोगों ने इंटरेस्ट पे करा है या फिर नहीं करा है? हाँ जी, नहीं करा। हाँ, मुझे क्या पता, आप देखो, मैं थोड़ी बता रहा हूँ कुछ कि हमने इंटरेस्ट पे कर दिया या नहीं कर दिया। अगर कर दिया तो क्यों कर दिया, और नहीं करा तो क्यों नहीं करा, जल्दी से बताओ। हाँ जी, आप बताइए शीतल, क्यों नहीं करा भाई? शीतल, सॉरी, बोलो बोलो। अभी मतलब अक्टूबर 2022 में इसने लिया है, तो अभी तो ट्रायल बैलेंस तो 31 मार्च का है, ट्रायल बैलेंस तो साल के एंड में बना है। हाँ, तो जब ट्रायल बैलेंस साल के एंड में बना है तो उसके बाद का ही तो है। अब आप बताओ इंटरेस्ट पे करा या नहीं करा, दिस इज द क्वेश्चन। और कोई बच्चा बताओ। नहीं किया क्योंकि नहीं करा, जैसे उसमें पूरा लिखते हैं ना हम, इसमें 1 लाख में प्लस करके लिखते हैं अपना इंटरेस्ट अगर करा हो तो। एडिशनल इन्फॉर्मेशन रहती है। बैलेंस शीट में भी देख देते। क्या बैलेंस शीट में देते? बैलेंस शीट तो बनाएंगे नहीं क्या? बैलेंस शीट तो हम बना रहे हैं अभी, तो ट्रायल बैलेंस तक तो चीजें हुई है। बैलेंस शीट में तो देते। सर लोन का बैलेंस तो क्रेडिट है क्योंकि ये लाइबिलिटी है। अगर हम इंटरेस्ट पे करते तो वो तो एक्सपेंस हो गया ना, तो उसका बैलेंस डेबिट आता कि वहाँ पे तो क्रेडिट ही है, तो इस हिसाब से नहीं किया होगा। बिल्कुल, सोचो, वही तो मैं कह रहा हूँ, आप सारे बच्चे सोचो। देखो, एक सिंपल सी बात बताऊं, जो चीजें समझाता हूँ उसको अपने दिमाग में रखा करो। अब इधर देखो सारे बच्चे, अगर हमने इंटरेस्ट कुछ भी पे किया होता तो एक बात बताओ, उसकी जर्नल होती, ओ पायलट इधर देख ले, चार्टे लगेगा, पीछे आऊंगा तो मैं फिर। हाँ, अब अगर हम लोन का इंटरेस्ट अगर हम पे करते, ऑब्वियसली बात है, रिकॉर्डिंग होती। अकाउंटिंग प्रोसेस को कनेक्ट करो, रिकॉर्डिंग होती तो जर्नल में होती, जर्नल बनती, जर्नल से क्या बनती? लेजर, और लेजर से ट्रायल बैलेंस में आता। अब क्या ट्रायल बैलेंस में कहीं इंटरेस्ट ऑन लोन नाम की चीज दिख रही है? नहीं दिख। उस बच्चे ने तो सही कनेक्ट करा, आप शहनाज ने, वो सही कनेक्ट भी कर रही है, लॉजिकली सोच रहे, बिल्कुल थोड़ा डीप में जाके सोचा है कि सर लोन है तो लोन लिया है, और लोन लिया है तो उस पर क्या करेंगे हम? इंटरेस्ट देंगे। इंटरेस्ट देंगे तो इंटरेस्ट क्या बनेगा? एक्सपेंस, और एक्सपेंस है तो वो डेबिट साइड होगा। ऐसे ही चेक करना होता है, ध्यान रखना। अगर आपने इस लोन पर अगर कुछ भी इंटरेस्ट पे कर दिया है तो वो इंटरेस्ट आपको कहां देखने को मिलेगा? डेबिट साइड। कहां देखने को मिलेगा? डेबिट साइड। अब से ट्रायल बैलेंस तो छोटा सा, यहाँ तो कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, इसका मतलब है हम लोगों ने कोई भी इंटरेस्ट पे नहीं किया। आप बन सकते हो फ्यूचर में टीचर, अच्छे बन सकते हो, समझ आई नहीं आई? सर आप ये वीडियो का हाँ। लिंक मुझे भेजना, मैं अपनी मम्मी को। हाँ बिल्कुल, मैं भेज दूंगा आपको, डोंट वरी। इधर देखेंगे आप सारे बच्चे, इधर देखेंगे। अब पहले हम कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, तो ये इम्प्लाइड एडजस्टमेंट है, दिस इज इम्प्लाइड। अब नीचे लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको हिंट भी दे दिया, आप किस फील्ड में अच्छे मतलब कोशिश कर सकते हो फ्यूचर में। इधर देखो, हाँ जी, बातें नहीं, अब सारे बच्चे देखेंगे। नीचे कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो क्या करेगा? कह रहे सर आपने तो मुझे पहले ही बता रखा है सर, मैं तो मिडिल मैन बनूंगा, आपने पहले नहीं बताया था। कहते सर मेरा तो जो है ब्रोकर वाला काम अच्छा है। इधर देखेंगे, हाँ 2 बच्चे लाए 50 अरे बहुत इसमें भी प्रॉफिट है। खैर ये जो जितनी भी स्टॉक ब्रोकिंग कंपनीज रहती हैं कितना कमाती है, कमीशंस में तो कमाती है। और ये जो चल रही है, क्या नाम है तेरा, ये जितनी भी, अरे यहाँ ग्रोवर, ये सारी, और जो गेम वाली कंपनीज हो गई, ये सब भी तो ऐसी है। चलो अभी हम थोड़ा टॉपिक पे आते हैं, बातें नहीं करते। इधर देखो, तो 1 लाख पर 10% हमने क्या करना है? इंटरेस्ट देना है, और लोन इतनी तारीख को लिया है, ट्रायल बैलेंस इसका है, फाइनल अकाउंट बीसी डेट का बनेगा। क्वेश्चन ये था क्या इंटरेस्ट पे करा या नहीं करा। तो अब आप लोगों का कंक्लूजन निकल कर आया, इंटरेस्ट अभी हमने नहीं दिया। क्या इंटरेस्ट ऑन लोन पे कर दिया है? बिल्कुल आसान शब्दों में आंसर नो। क्यों? क्योंकि ट्रायल बैलेंस में डेबिट आइटम में इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं है। ये बात लिखवाने की नहीं है, बट मैंने आप लोगों को लिखवा दी है क्योंकि आप थोड़े इंटेलिजेंट टाइप के बच्चे हो। बात समझ आ गई या नहीं आ गई? तो जब आपको ट्रायल बैलेंस पूरा दिखेगा तो आपको ऐसे सर्च करना होगा सारे डेबिट आइटम्स को कि इंटरेस्ट ऑन लोन है या फिर नहीं। इसके बाद तो अब सिंपल, अब 1 लाख पे क्या करो? इंटरेस्ट निकालो। इसका मतलब सारा का सारा इंटरेस्ट क्या है? आउटस्टैंडिंग है। अरे बोल दो यार। और तो ये फिर अब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस वाली बात बन गई। कौन सी बात बन गई है? आउटस्टैंडिंग।
तो अब क्या इफेक्ट आएगा बताओ, इंटरेस्ट ऑन लोन निकालो, पहले तो निकालो कितना इंटरेस्ट ऑन लोन है, 1 लाख का 10%, 10,000 नहीं, ये 10% पर एनम होता है, साइलेंट भी होगा तो इंटू में 6/12, 1 अक्टूबर से लेके मार्च तक, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अरे बोल दो 5,000। अब ये सारा का सारा दिस इंटरेस्ट ऑन लोन इज टोटली क्या है, सारा आउटस्टैंडिंग है, सारा क्या है, आउटस्टैंडिंग। तो अब हम क्या करेंगे मेरे बच्चों, क्या करेंगे सर, सिंपल है, 2 इफेक्ट करेंगे इसका, 2 इफेक्ट क्या करेंगे बताओ, P&L के डेबिट साइड क्यों ले जाएंगे, क्योंकि ये हमारा खर्चा है, और दूसरा बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। समझ में, आपका मन है लोन में ऐड कर दो, बाकी ज्यादा बेटर रहता है कि आप उसको अलग से दिखाओ और आप नशे में चले जाओ, ठीक है भैया। हाँ ओ सर, इतना हमारे बस की नहीं है, हम एक बार में एक ही काम कर सकते हैं। चलो जी सर, समझ में आई। कुछ ऑथर्स क्या करेंगे, इस वाले जो पोर्शन है इसको आप यहाँ पर अलग से भी दिखा सकते हो, ज्यादा बेटर तो अलग से दिखाना माना जाता है, बट कुछ लोग कहते हैं अरे नहीं यार इसमें ऐड करके दिखा दो, अरे बोल दो। कोई चीज समझ में ना आए तो पूछ लेना मेरे भाई। और दूसरा इफेक्ट P&L के डेबिट से। आई होप यहां तक क्लियर हो गई बात। अब इसमें कुछ खास बात थी नहीं, अब मैं इसी को थोड़ा सा अच्छा बना देता हूं, फिर हम देखते हैं। मैं अब एक आइटम ऐड कर रहा हूं यहां पर बस, और मैं लिख रहा हूं इंटरेस्ट ऑन लोन, ठीक है, और मैं डाल देता हूं, मान लेते हैं 1,000 रुपए का। अब बताओ क्या चेंज होगा ट्रीटमेंट में, जल्दी से बताओ। कुछ नहीं होगा। व्हाट विल बी द चेंज इन द ट्रीटमेंट, क्या जो मैंने कर रखा है वो सही है या गलत है। P&L के डेबिट साइड में मैंने अभी खर्चा कितने का बुक कर रखा है, 5,000 रुपए का। हाँ जी, अब सभी बच्चे अपना अपना दिमाग लगाएंगे, आप सबसे पूछा जाएगा, और जितने बच्चों को लग रहा है कि मेरे को आंसर पता है या आइडिया लग चुका है वो अपना हैंड रेस कर सकता है, बाकी मैं आपसे पूछूंगा। बताओ भाई चंद्र मौर्य, आप बताइए अब क्या चेंज आएगा। अच्छा, जो हमने लोन लिया है उसमें इंटरेस्ट है, मतलब जो दिया है लोन, हाँ बोलो। जो लोन हमने किसी और को दिया उसमें इंटरेस्ट बन रहा है। हाँ ठीक है, आगे। ये तो है, मतलब P&L P&L के क्रेडिट साइड में आएगा ये, ठीक है, आगे। और बैलेंस शीट के एसेट। उसके बाद आगे आगे भी था, 2 इफेक्ट होते हैं, क्या। P&L की क्रेडिट साइड और बैलेंस शीट की एसेट साइड। हाँ भाई तू बता गौरव, क्या होगा इसमें, कुछ मतलब जो मैंने ऑलरेडी ट्रीटमेंट कर रखा है क्या उसमें कोई चेंज करना है हमें या नहीं करना, ये बताओ पहले तो। फिर इसका क्या करेंगे, इसको मतलब इसको हम P&L स्टेटमेंट में डाल देंगे कि इनकम है, इंटरेस्ट हमारे को मिला है, और बैलेंस शीट के एसेट में डाल देंगे कि मतलब वो एसेट है। अबे बैलेंस शीट के एसेट में कहाँ आएगा लुल्लू, ये तो इंटरेस्ट ऑन लोन सिंपल है, तो ये वाली तो इंटरेस्ट ऑन लोन हमारी कमाई है, और कमाई है तो ये तो एक ही आइटम में ट्रायल बैलेंस में आ गया, बोलो हाँ है ना। तो इसको तो एडजस्ट करना ही नहीं है, तो आइटम एक सिंपल है तो उसको कहाँ डाल देंगे, P&L के क्रेडिट साइड, बाकी सब सेम है। बस मैं आपको कंफ्यूज करना चाह रहा था कि इंटरेस्ट ऑन लोन देखकर आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि ये इस वाले इंटरेस्ट ऑन लोन से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये खर्चा है, क्योंकि ये क्या है, खर्चा है, और खर्चा है तो कौन से बैलेंस से थे, डेबिट, ये तो खर्चा है नहीं, तो क्या क्रेडिट साइड में। समझ आई बात है नहीं है। अब ध्यान से समझेंगे सारे बच्चे। अब मैं यहां लिख देता हूं इंटरेस्ट ऑन लोन 2,000 रुपए का। अब बताना आप सभी बच्चे, अब इससे क्या इंपैक्ट पड़ेगा। ये हमने पे किया, ठीक है, पे करा है, फिर 10% वाले भी पड़ेंगे। हाँ बताओ क्या पड़ेगा। बहुत बढ़िया, P&L में जाएगा ना, शाबाश, आई एम प्राउड ऑफ यू। आगे बताओ। नहीं बेटा देखो, जल्दबाजी मत करो, जल्दबाजी मत करो, अब थोड़ा सा प्लीज कॉमन सेंस लगाकर फिर आंसर करो। 2,000 पे ही है ना। मुझे नहीं पता है, आप खुद सोचो, मैं तो खुद बता ही दूंगा जो सच है तो। हाँ वो 2,000 है, बाद में 5,000 पे ही, मतलब बाद में हमें 3 ही पे करने पड़ेंगे। हाँ आप बताओ ना, मेरे से पूछना थोड़ी है, मुझे बताओ ना सर ये ट्रीटमेंट होगा, ऐसे थोड़ी बताऊंगा मैं आपकी, हाँ मैं हाँ थोड़ी भरूंगा। आप बोलो सर
मेरे हिसाब से ये है और ये होगा इसमें, फिर मैं आपको बता दूंगा सही है गलत है बस। सर एट दी ईयर एंडिंग पे इंटरेस्ट बन रहा है हमारा 5000 पे करने के लिए, पर वो 5000 में से हमने 2000 पहले पे कर दिया तो वो आ जाएंगे और 3000 हमारे आउटस्टैंडिंग रह जाएंगे। यस यू आर राइट। अगली बार ना माइक में बोलना, ठीक है? ये आइडिया आ गया मेरे पास। जो बच्चा जवाब देगा उसको माइक मिलेगा फिर, ठीक है बच्चों? फिर आवाज सबकी सही आएगी एकदम बढ़िया। इसका भी तो यूज करेंगे हम। नहीं ये बात तुम्हारी समझ? अरे यार तुम लुल्लू हो सारे के सारे छोटी छोटी बात समझानी पड़ती है। इधर देखो, इट्स वेरी वेरी इजी। बच्चा सही समझ रहा है, बाकी कईयों को समझ नहीं आ रहा है। इधर देखो, पहले कॉन्सेप्ट पकड़ो। कॉन्सेप्ट क्या है इधर देखेंगे। सर जी लोन लिया था हमने, 1 लाख का लोन लिया है। 1 लाख का लोन 10% किस रेट पे लिया है? 10% की रेट पे कितनी तारीख को लिया है? 1 अक्टूबर। 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक कितने महीने बने? 6 महीने। तो पहले हमने इंटरेस्ट निकाला, इंटरेस्ट बनता है। पहले हमने पता लगाया कितना इंटरेस्ट बनता है। बनता है, समझ रहे हो आप मेरी बात? बोलो हाँ है ना? तो ये इंटरेस्ट ऑन लोन इतना बनता है। बनता है का मतलब समझ रहे हो? ऑन द एक्रूअल बेसिस कि सर ये है, मैंने किसी से लोन लिया भाई 6 महीने का इतना इंटरेस्ट है। जैसे आप मेरे पास 6 महीने पढ़ते हो तो 6 महीने की फीस इतनी बनती है। दैट इज द मीनिंग ऑफ, ये हिंदी वाला बनता है। ठीक, क्लियर होगी बात? अब 5000 बनता है। अब हम थोड़ा और देख रहे हैं, क्या हमने कुछ पे कर दिया है? क्या हमने कुछ पे कर दिया है या नहीं कर दिया है? तो जब हम ट्रायल बैलेंस के डेबिट आइटम को ढूंढेंगे, ऐसे ट्रायल बैलेंस के डेबिट आइटम में ढूंढेंगे और डेबिट में हमें इंटरेस्ट ऑन लोन दिख गया, अरे बोल दो, तो डेबिट साइड में कितने का इंटरेस्ट दिख गया? 2000। तो अब आप सोचो, अरे यार ये लोन लिया था, इस पे इंटरेस्ट देना है, खर्चा है, और खर्चा 2000 है। इसका मतलब मैंने 2000 पे कर दिया। इस 5000 में से मैं कितना पे कर चुका हूं? जल्दी से बताओ। पेड कितना कर चुका हूं? 2000, जो ट्रायल बैलेंस वाला है। यानी कि अब आउटस्टैंडिंग कितना बच गया? 3000। समझ आई बात या नहीं? और अब ट्रीटमेंट किसका बनेगा? आउटस्टैंडिंग। फिर आउटस्टैंडिंग का आपको पता ही है क्या करना है। आउटस्टैंडिंग के 2 इफेक्ट। क्या करते हैं आउटस्टैंडिंग को? बोलो। रिलेवेंट एक्सपेंस में ऐड। हाँ, रेलेवेंट एक्सपेंस में ऐड, यानी कि P&L के डेबिट साइड ऐड कर देंगे। किस में ऐड कर देंगे? इंटरेस्ट ऑन लोन। 2000 का है ही, ऐड कर देंगे। आउटस्टैंडिंग कितना? 3000। टोटल कितना बन जाएगा? 5। बोलो हाँ या ना? 2 और 3 कितना आ जाएगा? 5। समझ आ रहा है कुछ या नहीं आ रहा? जी सर। क्योंकि हमें जो खर्चा दिखाना होता है वो खर्चा टोटल दिखाना है, जितना हमारा बनता है 31 मार्च 23 का है। और दूसरा जब बैलेंस शीट में दिखाऊंगा मैं लायबिलिटी साइड, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड, तो लायबिलिटी कितना कर्जा बच रहा है मेरा इंटरेस्ट का? बताओ। 3000 रुपए। अरे बोल दो भाई। तो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 3 और लोन तो मेरा ऑलरेडी था ही। कितने का था लोन? 1 लाख का, 10%। समझ में आई बात या नहीं है? तो ऐसे आपको ध्यान रखना है। यहां तक मुझे लगता है आप लोगों को समझ आ गया होगा। क्लियर है? अगर अब इसको समराइज कराऊं तो सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे। इतनी देर की बात थी नहीं, ये कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं, यहाँ पर सारे बच्चे समझेंगे। इट्स वेरी वेरी इजी। सबसे पहले जब आपका लोन रहेगा तो लोन को पहले आप लोग देख लेना कि लोन का डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट। थोड़ी बुद्धि अपनी ऑन रखना प्लीज। अगर लोन का डेबिट बैलेंस है तो इसका मतलब क्या है? लोन हमने किसी को दिया है। अरे बोल दो यार। अगर लोन किसी को दिया है तो वो क्या है? एसेट है, तो वो जाएगा बैलेंस शीट की एसेट साइड। और अगर लोन का क्रेडिट बैलेंस है तो लोन हमने लिया है तो वो कहां जाएगा? लायबिलिटी। ये तो हुई ट्रायल बैलेंस के आइटम की बात। समझ में आ गई बात? उसके कोई भी 2 इफेक्ट नहीं होंगे क्योंकि वो लोन है, लोन की अकाउंटिंग हो चुकी है। अब नाउ कम्स टू द इंटरेस्ट। अब अगर हमने लोन लिया है तो हमें इंटरेस्ट देना है। इंटरेस्ट देना है तो इंटरेस्ट क्या है? खर्चा। अब पहले उसका इंटरेस्ट निकाल लो आप। पहले उसका इंटरेस्ट क्या करो? निकाल लो कि इंटरेस्ट बनता कितना है। अब वो हो सकता है इंफॉर्मेशन में ऐसे दे दे, अरे बोल दो, या हो सकता है इसी लाइन को नीचे लिख के दे दे। क्या नीचे लिख के दे दे? लोन हैज बीन टेकन एट द रेट ऑफ 10% पर एनम ऑन 1 अक्टूबर 2022। तो दिस इज वन एंड सेम थिंग। अरे बोल दो। तो आप पहले अपनी वर्किंग नोट में जाना और सिंपली क्या करना मेरे बच्चों? आप इंटरेस्ट निकालना। पहले वर्किंग नोट में जाना और सिंपली क्या निकालना? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट वो निकालना है जो बनता है, जो क्या है? बनता है। और वो आप कैसे निकालोगे? जिस डेट पर लिया है
उस डेट से लेके जिस डेट का आप फाइनल अकाउंट बना रहे हो, बोलो ना। यस सर। निकाल लोगे, अच्छा जो बनता है उसको साथ में अपने हाथ में रख लो या अपने लिख लो, अच्छा बनता है इतना, जैसे हमने निकाला कितना बनता है 5000, हमने निकाला कितना बनता है 5। अब 5 में से हम क्या करेंगे, कितना पे कर चुके हैं। अगर ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड में कुछ दिख गया तो वो पेड वाला है, और अगर हमने नहीं पे करा है तो सारा का सारा क्या है, आउटस्टैंडिंग। तो 5 में से 2 माइनस कर 3000 क्या है, आउटस्टैंडिंग। अब देखो ये वाला इंटरेस्ट ऑन लोन दिस इज नॉट एन एडजस्टमेंट, ये कोई एडजस्टमेंट नहीं है, ये हमारा खर्चा है, इसको खर्चे को हम लिया है P&L के डेबिट साइड। क्लोज करते हैं, वैसे भी इंटरेस्ट ऑन लोन को क्लोज करना होगा। इसका मतलब 2000 हम पे कर चुके हैं, टोटल बनता है 5000 और 3000 अभी हमने क्या करना है, पे करना है। तो हमें दिमाग भी लगाना पड़ रहा है कि आउटस्टैंडिंग डायरेक्टली नहीं बता रहा वो, अरे बोल दो। अभी तक क्या कहता था, सिंपल बोल देता आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस इतने हैं, तो आप ऐड कर रहे थे, लायबिलिटी दिखा रहे थे। बट यहाँ पर आउटस्टैंडिंग निकालने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ रही है। पहले ये निकालना पड़ रहा है टोटल बनता कितना है, उसके बाद फिर आपको कुछ माइनस करके पता लगाना पड़ रहा है, और फिर बस आउटस्टैंडिंग यहाँ पर निकलने के बाद ऐड कर दिया, दूसरा बैलेंस शीट की लायबिलिटी। तो मेरे बच्चों इस तरीके से हमारी 12 एडजस्टमेंट्स हो जाती हैं। बाकी हम एडजस्टमेंट जो भी हैं वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। आप लोग कनेक्टेड रहिए, और फिर जैसे ही सारी एडजस्टमेंट्स कवर हो जाएंगी हम क्वेश्चंस ट्राई कर सकते हैं। वैसे अभी आप वो सारे क्वेश्चंस ट्राई कर सकते हो जिसमें आपको ये इस तरीके के एडजस्टमेंट्स देखने को मिल जाए, ठीक है बच्चों। ओके जी, थैंक यू। भाई मेरे ये नीचे वाला तो चलो इसको कर देते हैं हम